नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ हिम्मत सेठ, आज कुछ और बातचीत करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो आज उदयपुर शांत रहा। 2-3 दिन से गहमा गहमी चल रही थी। कल बच्चे का उस जिसको चाकू लगा था पीड़ित परिवार का बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया और आज दिन में 2 बजे प्रशासन ने देखा कि सब शांत है तो नेट बंदी खोल दी और नेट को चालू कर दिया। इतने दिन से नेट बंद था तो खबरें इधर उधर नहीं हो रही थी, आज से वापस चालू हो गया है। आशा करते हैं कि लोग अब उस तरह की अफवाहें नहीं फैलाएंगे कि जिससे विवाद बढ़े। खैर, आज एक दूसरी घटना और हुई और वो बड़ी घटना है। पूरे देश में भारत बंद का आह्वान था और वो हुआ भी। कुछ जगह बहुत ज़बरदस्त बंद रहा। बिहार में और राजस्थान में इसका विशेष असर देखने को मिला। बिहार में पटना के अंदर कुछ लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ, शायद कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। और राजस्थान में सभी बड़े शहरों में, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जयपुर तो है ही, खैर कोटा, अजमेर, उदयपुर और अलवर और ऐसे ही सारे बड़े शहर जितने भी थे उनमें बंद, इन सारे संभागों में बंद हुआ और ज्ञापन सौंपे गए प्रशासन को और रैलियाँ निकाली गई। तो लेकिन बांसवाड़ा में बंद के विरोध में भी एक ग्रुप पूरा खड़ा हुआ था। हालांकि बहुत सी जगह खड़ा हुआ है ये विरोध का ग्रुप भी, और वो लोग वो हैं जो वंचित लोग हैं और जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला या आरक्षण के मिलने की उनको कोई संभावना भी नज़र नहीं आती है। उनको इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ संभावनाएं दिखती है कि अगर कोटे में कोटा हो जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा अन्य पिछड़ी जातियों का, मतलब दलित में और दलित जो निम्न जाति है दलितों में भी जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, और एसटी में भी जो निम्न जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला, वो लोग आज इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं और इस बंद का विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, ये बात बिल्कुल सही है कि इस आरक्षण का लाभ जो है कुछ दबंग जातियों को ही मिला है। जैसे एसटी एससी में तो जैसे राजस्थान में मीणा जो जयपुर और सवाई माधोपुर और दौसा और उस क्षेत्र में हैं, उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिला। और कुछ तो आईएएस और आईपीएस, उनके परिवार में 3-3, 4-4 लोग आईएएस और आईपीएस बन गए इसी कोटे के अंदर। लेकिन भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, जो है प्रतापगढ़ में लोगों को इतना लाभ नहीं मिला और यहाँ के जो आदिवासी भील समाज है वो इससे पूरी तरह वंचित रहा। बहुत कम छोटे मोटे कोई क्लार्क लग गए हों या चौकीदार पियोन लग गए हों तो बात अलग है, पर कोई ऐसे बड़े आईएएस आईपीएस वगैरह नहीं निकल पाए। तो इसमें एक तो यहाँ की ये भी है कि शिक्षा की कमी है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। सरकार के जो स्कूल हैं वो ढंग से नहीं चल रहे हैं और कई जगह तो स्कूल में टीचर ही नहीं है, इधर कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि स्कूल को अच्छे बनाए जाएं, कॉलेजेस को अच्छे बनाए जाएं,
और मॉनिटरिंग पूरी हो और स्टाफ पूरा हो। पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा, स्कूल कितने ही बढ़िया कर दो। तो टीचर भी हों और सुविधाएं भी हों और बच्चों को जो है ये कोचिंग भी की जाए कि भाई उनको पढ़ करके अच्छा प्रदर्शन करना है। तो ये जो लोग थे, ख़ास तौर से बाप पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने बांसवाड़ा में इस बंद का विरोध किया। बंद इसलिए हुआ कि कि 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, संविधान बेंच ने ST/SC के रिजर्वेशन का, आरक्षण का जो क्राइटेरिया है उसको बदलने का प्रयास किया, बदल दिया। बल्कि उन्होंने मतलब अपना जो निर्णय दिया उसमें ये था कि भाई जो निम्न छोटी जातियां हैं, एक तो बड़ी जातियां हैं जैसे मेघवाल है या बेरवा है, मेघवाल है, ये जो जातियां हैं इन्होंने तो पूरा लाभ उठाया। और इसी तरह से इधर यूपी के अंदर भी जो है जो आगरा और इसके आसपास की जातियां हैं वो उन्होंने तो पूरा लाभ उठाया। लेकिन बाकी जातियों ने, जो दलित जातियां हैं, ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज की जातियां हैं या और जो ऐसी तरह की जातियां हैं, धोबी समाज की है जैसे, या तो इन जातियों को आरक्षण का लाभ पूरा नहीं मिल पाया। तो वो लोग भी आरक्षण का प्राप्त कर सकें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि कोटा विद इन कोटा एक वर्गीकरण किया जाए। जो निम्न जातियां हैं उनका अलग कोटा फिक्स कर दिया जाए और बाकी का कोटा अलग किया जाए। इस तरह से मतलब कोटे में कोटा फिक्स कर दें। और ये जो कोटा फिक्स करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को दे दिया। तो राज्य सरकारें इन कोटाओं में कोटा फिक्स करके और आरक्षण दे, ये उन्होंने। और एक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें ये कहा कि जो क्रीमी लेयर में हैं, मतलब क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख रुपए से जो ऊपर जिनकी आमदनी है उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिले। तो इन दोनों चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और उस विरोध के अंदर इन दोनों निर्णयों का विरोध करने के लिए ही आज भारत बंद किया। और इस भारत बंद में वैसे तो दलितों को अगर नीची जातियों को देते हैं और ऊपर की जातियों को कम करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे की जातियों को भी उनके बराबर आने का मौका मिलता है। लेकिन जो नेता हैं इन सामाजिक न्याय की पार्टियों के, उन नेताओं को फ़र्क पड़ता है, उनकी एकता में कमजोरी आती है, उनकी एकता छिन्न भिन्न हो जाती है, गुटों में बढ़ जाता है समाज। तो इसलिए ये विरोध ज़्यादा हो रहा है। तो इसका तरीका यही है कि दलित जातियाँ और ST जातियाँ अपने आप तय करें कि भाई हमको मतलब इन जातियों को इतना मिल गया है, इसलिए इनको अब कम दें और दूसरी जातियों को नंबर आने दें। इस तरह से अगर कुछ कोई चीज़ बनाते हैं तो उनको फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये जो बंद था आज बहुत भयंकर रूप से बंद हुआ बिहार में, और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये अपना झारखंड, सब जगह बंद रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह बंद था और बंद कमोबेश सफल रहा। राजस्थान में विशेष तौर पे, बिहार में तो पटना में तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली वैली भी निकली और बस में गुत्थम गुत्था भी हुआ। और लेकिन राजस्थान में भी सभी संभाग मुख्यालयों पर अच्छी बढ़िया रैली निकली और पूरा सफल बंद रहा। व्यवसाय पूरे बंद थे, दुकानें बंद थी। और जयपुर में ज्ञापन देने के वक्त कलेक्टर के वहाँ ज़रूर थोड़ा वो विवाद हुआ और
प्रशासन चाहता था कि 5 जने ही आए और ज्ञापन दे दें, लेकिन वहाँ उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे तो सब संगठन अलग अलग ज्ञापन देंगे, और अगर 5 देते हैं तो भी 50 जने जाएंगे ज्ञापन देने। तो और फिर जब उनको रोका गया, जाने नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे अंदर, और कलेक्टर बाहर आकर के ज्ञापन ले। तो इस बात पर चल रहा था मामला। तो ये जो है जोधपुर में बहुत बढ़िया जुलूस निकला, बीकानेर में भी बहुत अच्छा जुलूस निकला, उदयपुर में भी जुलूस निकला, ज्ञापन दिया, सब कुछ अच्छे से हुआ। बिहार में लालू प्रसाद यादव खुद सड़क पर निकले और उनकी पार्टी के सारे नेता जो है साथ में थे। अच्छा, एक और बात थी इसमें, ये थी कि बिहार में दो पार्टियां, दो मंत्री, केंद्रीय मंत्री दो आमने सामने आ गए। लोजपा के जो चिराग पासवान हैं, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने बंद का विरोध किया, बंद का समर्थन किया और फैसले का विरोध किया। तो जीतन राम मांझी ने फैसले का समर्थन किया और बंद का विरोध किया। तो ये आमने सामने हो गए। तो ऐसी स्थितियां भी बनी है। लेकिन हमें लगता है कि केंद्र सरकार जो है इस बंद के बाद इस फैसले को स्थगित कर देगी, एक अध्यादेश ला करके इसको स्थगित करेगी, क्योंकि एनडीए की पार्टियों में ही द्वंद्व हो गया है। जैसे लोजपा वाले तो सामने ही आ गए, जेडीयू वाले भी इस फैसले के खिलाफ हैं, तो और बंद के समर्थन में है। तो जेडीयू, लोजपा अगर भाजपा से, मतलब एनडीए से अलग हो जाते हैं या उनका विरोध करते हैं, तो एनडीए की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको लागू करवा सके, इसलिए वो अध्यादेश ला करके इसको समाप्त ही करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ये आज का बंद का मामला था जो मैंने आपको बताया। और बांसवाड़ा में तो विरोध हुआ ही है। अब या तो 9 जजों की बेंच बैठे और वो उसकी समीक्षा करे इस फैसले की, और या सरकार अध्यादेश ला करके इस फैसले को रोके। दोनों में से एक बात होगी, जो भी फाइनल होगा देखा जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिखें, सुझाव दें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।